हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू सिर्फ 10 बस एक अभियान बच्चों के नाम। तो आज हम देखने वाले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, राइट? तो ये जो हमारा टाइम है, ये रिवीजन का टाइम है। तो आज हम इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपने हर एग्जाम में देखा होगा। आइए, राइट वन केमिकल इक्वेशन इज फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस: चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, मेंशन कलर, ओके, मेंशन कलर चेंज, temperature change in terms of rise, fall, compound precipitate along with equation। तो बेटा आपको पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे वो हमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, ओके, दैट इज चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहां पे जैसे कि मुझे 3 पूछा गया है, पेपर में 2 भी पूछ सकता है, ओके। और जैसे कि यहाँ पे चेंज इन स्टेट नहीं पूछा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं पूछा है, तो वो भी पूछ सकता है। तो अपनी तैयारी पूरे 5 कैरेक्टरिस्टिक से करेंगे, ओके। चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, बेटा जब भी चेंज इन कलर आया तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक होना चाहिए सर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, तो चेंज इन कलर का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा है सर? जिंक ले लो, जिंक को डीप करिए सर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। मुझे पता है सर कॉपर सल्फेट जो है उसका कलर क्या है? ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट ब्लू, ओके सर। यहां पे अब मुझे रिएक्टिविटी पे फोकस करना है जिंक और कॉपर। सिंस वी नो दैट हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो बोलिए क्या होगा? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, मुझे मिलेगा ZnSO4 एक्वियस प्लस Cu सॉल्ट। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला बोलो बच्चों? जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जिंक सल्फेट कैसा है बच्चों? यस, इट इज कलरलेस। तो बोलिए क्या हुआ यहां पे सर? कलर चेंज हुआ। कहां से? फ्रॉम ब्लू कलर टू कलरलेस। गॉट इट? चलिए सेकेंड वन डिस्कस करते हैं। सेकेंड वन है बेटा हमारा चेंज इन टेम्परेचर। कौन सा है बोलो? चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा जब मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, यहां पे मुझे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि आपको राइज और फॉल दोनों मेंशन करना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। तो चेंज इन टेम्परेचर में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है राइज इन टेम्परेचर, पहली कंडीशन है राइज इन टेम्परेचर। दूसरी कंडीशन है फॉल इन टेम्परेचर, ओके। राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है बोलो बच्चों? सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। यस, मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है। और फॉल इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है, ओके। समझ रहा है सभी को? अब जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो आपको पता है जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस
are exothermic reaction, while decomposition reactions are endothermic reaction. Got it? तो एक एक एग्जाम्पल लिख लेंगे कॉम्बिनेशन का और डिकम्पोजिशन का. Got it? तो हमारा चेंज इन टेम्परेचर यहां पे खत्म हुआ. क्लियर है? रोक रहे. चलो अब बात करते हैं थर्ड की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो बोलो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बोलिए क्या होगा सर? एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस दैट इज प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. यस, इसका एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल है बेटा इसका Na2SO4 एक्वियस. ध्यान रखना जो दोनों रिएक्टेंट रहेंगे उनका फिजिकल स्टेट एक्वियस रहना चाहिए यहां पे. ओके, ये है सोडियम सल्फेट. ओके, कैसा है ये सर? कलरलेस. हर एक रिएक्शन में कलर वगैरह आपको मेंशन करना है. इसकी रिएक्शन करवाएंगे सर बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 बेरियम क्लोराइड. इसका भी फिजिकल स्टेट देख लीजिए क्या है? एक्वियस. कैसा है ये? कलरलेस. सो बोथ द कंपाउंड आर कलरलेस. क्या मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट white PPT plus twice NaCl aqueous, that is sodium chloride. क्लियर है सबको? एक बार चेक कर लेंगे आखिरी में कि इक्वेशन हमारी बैलेंस है कि नहीं. जब भी इक्वेशन लिखते दो चीजों का ध्यान रखेंगे, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, फिजिकल स्टेट मेंशन होना चाहिए. कलर आपको पता है तो मेंशन करिए, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी रिएक्शन एकदम कंप्लीट दिखती है. और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसके लिए डाउनवर्ड एरो, गैस इवॉल्व हो रही है उसके लिए अपवर्ड एरो. ये ध्यान रखेंगे. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. पहला है एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर. तो बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? यस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, चलो. एल्यूमिनियम Al सॉलिड प्लस CuCl2 aqueous gives AlCl3 aqueous प्लस Cu सॉलिड. इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. देखिए यहां पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि सर यहां पे जो कॉपर है, सॉरी क्लोरीन है, वो 2 है और यहां क्लोरीन सर 3 है. ठीक है, तो जहां पे 2 है वहां 3 से मल्टीप्लाई करिए और जहां 3 है वहां 2 से मल्टीप्लाई करिए. तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 2. गॉट इट? तो दोनों में देखिए क्लोरीन कितने हो गए? 3 2 6, 2 3 6. कॉपर कितना हो गया? 3, राइट 3 ईयर. एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2, राइट 2 ईयर. आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है. गॉट इट? आइए नेक्स्ट देखते हैं. जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट वाली. तो इसको अच्छे से करेंगे. जिंक सॉलिड व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोलो क्या होता है? NaOH एक्वियस. क्या देगा? Na2ZNO2 एक्वियस प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो. गॉट इट? इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. राइट 2 इन फ्रंट ऑफ NaOH.
चेक कर लीजिए आपकी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है। क्लियर है सबको? चलिए तो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्या आइडेंटिफाई करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट, substance oxidized, substance reduced in the following reaction and balance the chemical equation। तो इस तरीके से एक रिएक्शन के लिए भी आ सकता है, दो रिएक्शन के लिए भी आ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि चारों चीजें पूछे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बता लो, रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दो, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी बता दो, सब्सटेंस रिड्यूस भी बता दो, कोई भी दो चीजें भी पूछ सकता है। गॉट इट? चलिए तो हम पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। PB3O4 plus HCl gives PbCl2 plus Cl2 plus H2O। सर ये इक्वेशन कुछ देखी देखी सी लग रही है क्या? हाँ बोलो बच्चों, कहा देखी लिए? सर हमने यहां पे MnO2 वाली इक्वेशन किया था HCl के साथ, ये बिल्कुल वैसी है। चलो बैलेंस करते हैं सबसे पहले इसे। देखिए यहां पे ऑक्सीजन कितना है 4, यहां ऑक्सीजन कितना है 1, सो राइट 4 हियर, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, 4 2 8, यहां पे कितना है 1, सो राइट 8 हियर, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? क्लोरीन की। यहां पे क्लोरीन कितना है 8, यहां पे है 2 और यहां पे 2 4। पीबी कितना है 3, सो राइट 3 हियर। क्लोरीन कितना हो गया बोलिए? 3 2 6, 6 + 2 8। हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो। गॉट इट? चलिए क्या क्या बताना है? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, आप सभी को फॉर्मेट पता है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, बोलो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड के सामने क्या लिखते हैं हम? रिड्यूसिंग एजेंट, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड के सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गॉट इट? आइए यहां पे देखेंगे तो Pb3O4 इसके पास क्या है? ऑक्सीजन है। PbCl2 में देखिए ऑक्सीजन नहीं है, तो बोलिए क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बोलिए? यस, रिडक्शन। गॉट इट? तो Pb3O4 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो आपको पता चल चुका है कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है? Pb3O4। गॉट इट? नेक्स्ट HCl, देखो यहां पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन के पास क्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं है। मतलब क्या हुआ बोलिए? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बताइए? यस, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रहा है यहां पे? सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बताओ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या होगा बोलिए? यस, HCl। बोलो फॉर्मेट कैसे सेट है? जो आंसर लेफ्ट है वही आंसर यस राइट का है। तो बोलो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? HCl, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Pb3O4। गॉट इट? चलिए तो मूव करते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन है MnO2 plus Al gives Mn plus Al2O3। बताओ ये रिएक्शन कहां देखा था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखा था, एल्यूमिनोथर्मी में। वही इक्वेशन। आई बैलेंस करते हैं। देखिए यहां पे ऑक्सीजन है 2, इधर है ऑक्सीजन 3। सर पहले जैसा ही है। यस, पहले जैसा ही है। तो बताओ क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। गॉट इट? तो एल्यूमिनियम कितना हो गया बोलो? 2 2 4, राइट 4 ईयर। मैग्नीज कितना हो गया? 3। अरे समझ में आ रहा है क्या? चलो तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फॉर्मेट बना लेते पहले। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गॉट इट? चल यहां देखो एल्यूमिनियम अकेला है, ओके। यहां देखिए
एल्यूमिनियम के साथ कौन है? ऑक्सीजन। तो बोलो क्या हो रहा है? बोलिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? बोलिए, ऑक्सीडेशन। तो बोलो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है? Al। MnO2 के पास देखो ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पे Mn के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो बोलो क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोलिए, यस, रिडक्शन। तो बोलो सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या हो गया? MnO2। फॉर्मेट कैसा सेट है? बोलिए, जो आंसर लेफ्ट है वही आंसर राइट का। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? Al, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2। अरे समझ रहा है क्या? चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड ओके रिएक्ट विथ वाटर। तो यहां पे हमें रिएक्शन बताना है कि कौन से टाइप के रिएक्शन है जहां पे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है वाटर से। जस्टिफाई आंसर बाय गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। आइए तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, बोलो CaO सॉलिड। फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड। इसी को हम क्या कहते हैं? क्विकलाइन। सो कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम कहते हैं क्विक लाइन। ओके, चूना बनाने वाली प्रोसेस याद है ना? प्लस H2O लिक्विड वाटर क्या देगा? बोलो, CaOH होल ट्वाइस एक्वियस प्लस हीट। तो ये दे रहा है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसी को क्या कहते हैं? बोलिए, स्लेट लाइन। चलो अब ध्यान दो, कैल्शियम ऑक्साइड कौन है? कंपाउंड है। वाटर कौन है? कंपाउंड है। तो दोनों कंपाउंड है, दो रिएक्टेंट है। क्या दे रहा है आपको? एक सिंगल प्रोडक्ट, और वो भी कौन है? कंपाउंड। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बोलिए, बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड्स रिएक्ट टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, और कौन से टाइप के रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी क्या हो रही है? यहां से रिलीज हो रही है। समझा? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन विच चेंज इन कलर। क्या बोला है? बोलो, चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व व्हेन अ मेटल इज केप्ट इमर्ज्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल। देखो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी चेंज इन कलर आया तो बोलो, चेंज इन कलर का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चेक करो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा है क्या वो? हाँ सर। कैसे पता आपको? क्योंकि एक मेटल को हमने रखा है सॉल्ट सॉल्यूशन में और वो दूसरे मेटल को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। तो बोलो कौन से टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल लीजिए, Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वियस। ओके, बोलो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। कलर सबको लर्न होने चाहिए। कॉपर सल्फेट ब्लू। ओके, ये है आयरन। चलिए अब मुझे फोकस करना है यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ आयरन एंड कॉपर। जो मेटल अकेला होता है वो हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो बोलिए, हियर अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, Fe is more reactive than copper. Since here Fe is more reactive than copper, तो बताइए क्या होगा? सर Fe कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। क्या मिलेगा? बोलो प्रोडक्ट, FeSO4 एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। ओके, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला बताइए बच्चों? फेरस सल्फेट। अच्छा चलो बताओ कलर कौन बताएगा? फेरस सल्फेट का कलर क्या है?
बताओ। यस, लाइट ग्रीन। क्या होता है बोलो? कलर लाइट ग्रीन। तो कलर चेंज हुआ, ब्लू टू लाइट ग्रीन। क्लियर है इतना? चलिए, यस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बेटा, आप लोग को डेफिनेशन अच्छे से करनी है। ओके, डिफाइन करके भी क्वेश्चन आएगा। राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा इस टॉपिक, इस चैप्टर से। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? कौन बताएगा? अ रिएक्शन इन विच, बोलो, अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट और मोर देन वन प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब यहां पे हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताना है जहां पे हीट लगेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बोलो, जब इन द फॉर्म ऑफ हीट लगती है तो उसे क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो बोलो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन reaction which require energy in the form of heat. ओके, अंडरलाइन करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा बताइए थर्मल डिकम्पोजिशन का? यस, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ओके, सो PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड, ये है लेड नाइट्रेट। बोलो, लेड नाइट्रेट क्रिस्टल कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का। ओके, व्हाइट क्रिस्टल। क्या करना है? हीट करना है। एरो के ऊपर हीट का सिंबल देंगे, क्या देगा? बोलो, PbO सॉलिड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो यहां से 2 गैस रिलीज होगी, एक O2 और एक NO2। PbO का नाम क्या है? बोलो, लेड ऑक्साइड। कौन सा रेसिड्यू बनाते बताइए? येलो रेसिड्यू। NO2 का नाम बताइए? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके फ्यूम्स का कलर क्या होगा? बोलो। यस, ब्राउन फ्यूम्स। प्लस ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कैसी होती? चलो ये बताओ। अरे, कलरलेस। एयर में ऑक्सीजन दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, राइट, 2 हियर 2 हियर 4 हियर, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो। गॉट इट? तो हमने यहां पे एक टाइप कवर किया इन द फॉर्म ऑफ हीट वाला। चलो देखते हैं नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट वन। आइए, सेकेंड। बोलो, जब लाइट हम यूज करेंगे, ओके, तो टर्मिनोलॉजी क्या होती है? यस, फोटो लिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेम स्टेटमेंट सेम रहेगा, सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ हीट की जगह क्या लिखेंगे? बोलो, लाइट। ओके, चलिए, इक्वेशन इसका जो है बोलो कौन सा है? AgCl सॉलिड, यह है सिल्वर क्लोराइड। कलर बताइए, बोलो। व्हाइट। यस, रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
क्या होगा सर? AgCl ब्रेक होगा किसमें? सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ओके, तो आपको मिलेगा यहां पे सिल्वर, सिल्वर का कलर बोलिए ग्रे, और क्लोरीन गैस यहां से इवॉल्व हो जाए। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, राइट, 2 इन फ्रंट ऑफ AgCl, 2 इन फ्रंट ऑफ Ag, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी। चलो बताओ ये रिएक्शन का एप्लीकेशन कहां है, कहां यूज की जाती है ये? इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक फिल्म्स। ओके, तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक फिल्म्स। आइए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड है, बताओ इलेक्ट्रिसिटी, तो नाम क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इसका सबसे वेल नोन एग्जांपल बताइए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले वाटर लेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे। वाटर कैसा होना चाहिए बोलो? प्योर होना चाहिए क्या? नहीं, उसमें क्या होना चाहिए? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, क्या देगा बोलो? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहां से दो गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस करिए, राइट, 2 इन फ्रंट ऑफ H2O, 2 इन फ्रंट ऑफ हाइड्रोजन। आपकी इक्वेशन क्या हो गई बताओ? बैलेंस्ड हो गई। चलो बताओ, हाइड्रोजन गैस रिलीज कहां से होती है? कैथोड से। और ऑक्सीजन गैस कहां से रिलीज होगी? एनोड से। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस कहां से निकलेगी और ऑक्सीजन गैस कहां से निकलेगी। अब क्वेश्चन आएगा कि इस इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स है और ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम 1 टाइम है, ऐसा क्यों? या फिर कौन सी गैस का वॉल्यूम डबल है? तो डबल किसका होता है? हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों? तो आप फोकस करेंगे H2O के स्ट्रक्चर में। तो सर इन केस ऑफ H2O हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, और ऑक्सीजन के कितने? 1। Since in the case of water molecule, the ratio of hydrogen is to oxygen is 2:1. That's why the volume of hydrogen and oxygen gas is also 2:1. समझा क्या? चलो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बताओ हाइड्रोजन गैस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पॉप साउंड। ऑक्सीजन ब्राइटर फ्लेम। गॉट इट? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स टुगेदर। दो सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स कर रहे, बोलो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है वो पढ़ने के पहले हमको पता चल जाना चाहिए कि कौन से टाइप की रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, मैं पहले ही बता चुका हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ऑकर्स। ओके, चलो हम रिएक्शन करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, बोलो फॉर्मूला। KI, यस वेरी गुड। एक्वियस। लेड नाइट्रेट, बोलो फॉर्मूला। PbNO3 होल ट्वाइस, एक्वियस। ठीक है, दोनों का एक्वियस सॉल्यूशन लिया है। पोटेशियम आयोडाइड कौन से कलर का सॉल्यूशन है बताओ? कलरलेस, वेरी गुड। लेड नाइट्रेट, सर ये भी कलरलेस, ओके वेरी गुड। कलर ध्यान में रखेंगे, ओके बच्चों। क्या देगा बोलो? PbI2 सॉलिड, समझ रहे हैं? PPT है तो डाउनवर्ड एरो, गैस है तो अपवर्ड एरो, प्लस KNO3 एक्वियस। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे,
राइट 2 इन फ्रंट ऑफ के आई, आयोडीन वहां 2 है, एंड राइट 2 इन फ्रंट ऑफ KNO3। देखो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 आयोडीन 2 आयोडीन 1 PB एंड 2 NO3। तो आपको मिल रहा है, बोलो लेड आयोडाइड, कलर क्या होगा बोलो, यस येलो, तो ये बनाएगा येलो PPT प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ओके सर PPT बन रहा है, यस, तो बोलो डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो नेम ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। गॉट इट? चलिए यस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हेन कॉपर पाउडर, ओके कौन से पाउडर की बात कर रहे हैं, देखो कॉपर पाउडर is heated in a watch glass, a black substance is formed. Okay, why is this black substance formed? Name it. How can this black substance be reversed to its original form? आइए बात करते हैं सबसे पहले कि अगर मैंने कॉपर लिया, ओके, और उसे मैं हीट कर रहा हूं ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में, बताओ ऑक्सीजन गैस कहां से आई, एयर से, ओके, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ठीक है। कॉपर का कलर बताइए, यस रेडिश ब्राउन, ओके। क्या होगा सर, कॉपर कंबाइन होगा किससे, ऑक्सीजन से, क्या देगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर क्या है, ब्लैक। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया बताओ, कि जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो कौन है और कैसे फॉर्म हुआ, उसका नाम क्या है। तो आपको पता चल चुका है ब्लैक कलर का सब्सटेंस कौन है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, राइट 2 इन फ्रंट ऑफ Cu, 2 इन फ्रंट ऑफ CuO, हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो देखो कॉपर पहले अकेला था, अब कॉपर ऑक्सीजन के साथ है, तो बोलो क्या हुआ कॉपर का, ऑक्सीडेशन। सो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इट टर्न्स इनटू ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। गॉट इट? आई नेक्स्ट, हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो बताओ कैसे रिवर्स करेंगे सर, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको हीट करेंगे और क्या पास करेंगे बोलो, कौन सी गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो जब हम हीटेड कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, ओके, तो ये हमें रिटर्न बैक देता है कॉपर प्लस वाटर, ओके। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो बोलो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर प्लस हाइड्रोजन गैस कॉपर, कलर बताइए, यस रेडिश ब्राउन, वाटर। अब इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि यहां पे जो पहली इक्वेशन है वो कौन से टाइप की है और दूसरी इक्वेशन जो है वो कौन से टाइप की है। तो बोलो पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन से, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरे में देखो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन और दूसरी है बोलिए रिडॉक्स। गॉट इट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके रख देंगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन कोरोजन, डेफिनेशन बताना है आपको कोरोजन की, बोलिए कोरोजन की डेफिनेशन क्या है। इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल व्हेन मेटल कम इन कांटेक्ट विथ
atmospheric gases, acid, water. Okay, is known as corrosion. क्या बोला इसके बाद? तो डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग corrosion की. Yes. What is the chemical formula of rust? बताइए केमिकल फॉर्मूला क्या है रस्ट का? सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट बताइए क्या है? यस, Fe2O3.XH2O. ठीक है, इसका केमिकल नेम बताइए. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. गॉट इट? चलो नेक्स्ट, हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंटेड. तो कोई भी 2 या 3 मेथड आप बता दीजिए. पहला बताओ. यस, बाय पेंटिंग. दूसरा बताइए. यस, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग. तीसरा बताइए बाय galvanization. Next, by making alloy. ओके, तो आप कोई भी 2-3 लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क का है. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज रेंसिडिटी? सभी को पता है, चिप्स के पैकेट सभी खाते हैं. ठीक है, एलमंड सभी ने खाया है, अखरोट सभी ने खाया है. मेंशन एनी 2 ways बाय विच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट. तो कभी कभी हम लोग जब चिप्स के पैकेट खाते हैं तो हमारे को एक अलग सा स्मेल आता है. इट इज ड्यू टू रेंसिडिटी. तो बताइए व्हाट इज रेंसिडिटी? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग, क्या होना चाहिए फूड में? ऑयल एंड फैट. ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? फूड का, कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, जिसके कारण क्या होगा? रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. इस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी. बताइए 2 मेथड बताइए रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के. डेफिनेशन लिख लेंगे सभी. बताइए 2 मेथड बताइए. पहला बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे. ओके. सेकेंड, बाय रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन गैस. ओके. थर्ड, बाय वैक्यूम पैकिंग. ओके, तो इन तीनों में से आप कोई भी 2 यूजेस लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे हमारा सिर्फ 10 वर्स खत्म होता है. आई होप आपको पता चल चुके होंगे कि इस चैप्टर में से कौन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. आप देखेगा इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके पास है. ओके, ऑल द बेस्ट.